सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स और इसके पार्ट 12 तक अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न और डाई हेलोजन व्युत्पन्न अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। त्रिहेलोजन व्युत्पन्न डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए नाम से ही लग रहा है ट्राई हेलोजन, मतलब अगर एल्केनों में से किन्हीं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बनता है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, त्रिहेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। अब उदाहरण लें, जैसे मीथेन है, मीथेन में से 3 हाइड्रोजन हटा दें और 3 हेलोजन उनकी जगह जोड़ दें तो बनता है CHX3। इस CHX3 को क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां जो X है वो कोई हेलोजन हो सकता है। अब हेलोफॉर्म में 2 प्रकार के यौगिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन आगे डिटेल में देखेंगे, वो क्या है, CHCl3 और CHI3। ये 2 यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। देखिए हेलोफॉर्म, इस हेलो की जगह क्या नाम आ जाएगा, जो हेलोजन यहां पे जुड़ेगा उसका नाम हेलो की जगह आ जाएगा। यहां पे X3 की जगह क्या है, Cl3 है, तो क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बताइए देंगे, आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं हेलोफॉर्म की। ये हेलोफॉर्म बनता कैसे है, एक सामान्य अभिक्रिया अपन लेते हैं। तो हेलोफॉर्म के निर्माण की एक अभिक्रिया है जिसे अपन कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहां पे मैं ले रहा हूं हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए कौन से अभिकारक इसमें भाग ले सकते हैं, उसके लिए एक शर्त है। वो क्या है, सिर्फ वे यौगिक ही हेलोफॉर्म रिएक्शन दर्शाते हैं जिनमें CH3 CHOH R या CH3 C डबल बॉन्ड O R समूह पाए जाते हैं। यहां R क्या है, यहां R बराबर कोई एल्किल समूह हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्किल समूह है या हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए ये वाला जो भाग है ना, CH3 CHOH, जिसको मैंने गोले में बंद किया है, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, जिसको मैंने गोले में बंद किया है। तो अणु के किसी एक सिरे पर या तो CH3 CHOH हो या CH3 CO C डबल बॉन्ड O, इस तरह के अगर इससे या समूह पाए जाते हैं किसी यौगिक में, तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे। अन्यथा वे यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे। तो ये भाग आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें। इस अणु को जिसमें CH3 CHOH भाग है, इसको अगर मैं A बोलूं और CH3 C डबल बॉन्ड O वाले को मैं अगर B बोलूं,
तो क्या होता है कि जो ए यौगिक होता है इस अभिक्रिया के दौरान ए यौगिक ऑक्सीकृत होकर बी में कन्वर्ट होगा। अगर पहले से ही बी वाला है यौगिक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभिकारक के रूप में यौगिक ए ले रहे हैं जिसमें ये CH3CHOH वाला भाग है तो पहले ऑक्सीकृत होकर बी में बदलेगा और बी है ये फिर जाके हेलोफॉर्म का निर्माण करता है क्षार के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं। जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा कैसे। CH3CHOHR क्या होता है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या करवाते हैं, इस तरह के यौगिक की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ करवाई जाती है क्षार की उपस्थिति में। तो यहां मैंने लिया प्लस X2, कोई हेलोजन है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ Cl2 लेंगे और आइडोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे आप I2 लेंगे। तो देखिए ये वाले जो दो H हैं, ये H एक कार्बन पे है एक ऑक्सीजन पे है, ये निकल जाएंगे और बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O R प्लस 2HX, दो HX यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए जो यौगिक A था वो B में बदल गया। ठीक है, फिर क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड O R, फिर X2 से क्रिया करेगा और इस बार X2 के अणु लगेंगे 3। तो देखिएगा ये जो 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये निकल जाएंगे और इनकी जगह क्या आ जाएगा हेलोजन CH3C डबल बॉन्ड O R और प्लस 3 HX निकल जाएंगे। ठीक है, 3 HX है वो निष्कासित हो जाते हैं। फिर ये जो CH3C डबल बॉन्ड O R है ये KOH से क्रिया करेगा। मैंने कहा देखो वहां पे क्षार जो यौगिक B है उससे आगे यौगिक B है वो हेलोजन और क्षार की उपस्थिति में हेलोफॉर्म बनाता है। तो हेलोजन तो अपन ने ले लिया यहाँ पे। अब क्षार की उपस्थिति में देखिए क्या होगा, यहां से RCOOK और साथ में CHX3 प्लस RCOOK का निर्माण हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बन गया और ये बन गया हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म यहां से बन जाता है। तीनों पदों को सम्मिलित करते हुए अगर पूर्ण अभिक्रिया लिखें, पूर्ण अभिक्रिया, तो देखिए क्या होगा CH3CHOHR प्लस X2 प्लस KOH, हेलोजन है KOH है। इस तरह की आप देखेंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। क्या बनेगा CHX3 प्लस RCOOK और प्लस KX प्लस H2O। तो ये वाला भाग जिसमें है CH3CHOHR हेलोजन के साथ क्रिया करता है क्षार की उपस्थिति में, तो हेलोफॉर्म बना और सह उत्पाद के रूप में ये निकल गए। इसको अगर संतुलित करें तो ये हो गया 6, ये 5 और ये हो गया 4। तो इस तरह से ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा आप हेलोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म इंडिविजुअल के लिए नहीं लिखी है। दोनों का निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। आपको ये दो समूह देखने हैं, ये होंगे तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। किसकी उपस्थिति में, हेलोजन के साथ अभिक्रिया होगी क्षार की उपस्थिति में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए अपन इंडिविजुअल यौगिक लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म निश्चितक के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, ये सब आप जानते ही हैं। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी आती है, तो निश्चितक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो अपन ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में पहले प्रकार का यौगिक ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको आप कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब इसके विरचन की विधियां या मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, निर्माण की विधियां बोल दे या आप विरचन की विधियां बोल दें। फर्स्ट, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O, तीन चीज़ों से अपन क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। एथिल अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर और जल, इनको मिला के गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए या प्रयोगशाला में जो अपन उपकरण काम में लेते हैं, वो उपकरण देखिए मैं इस चित्र के द्वारा बना रहा हूं। इस तरह से ये एक स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड पे यहाँ साइड में एक स्टैंड है और इस स्टैंड पे क्या लगा हुआ है, ये सैंड बाथ। और इस सैंड बाथ में आप लगाते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, रखते हैं इस पे, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। और यहाँ पे देखिए ये है सैंड बाथ, मतलब मिट्टी से भरा हुआ ये पात्र है। और इसको गर्म करेंगे तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये भी गर्म होता है। इसमें आपने क्या भरा हुआ है, इसमें तीन चीजें मिली हुई हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब गोल पेंदे के फ्लास्क में यहाँ पे तीन चीजें हैं। कौन कौन सी, CH3CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल, प्लस CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, और प्लस H2O, तीनों को यहाँ पे आपने मिलाया हुआ है। ये है यहाँ स्पिरिट लैंप या बर्नर, जिसको आप कह सकते हैं गैस बर्नर भी हो सकता है। ये है बर्नर, बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया जाता है। अब देखिए इसमें ये लगी हुई है नलिका, यहां से इसका मुख में बंद कर देता हूं, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म गैस के रूप में निकलेगा वो यहां से ऊपर उठेगा। अब देखिए यहां गैस के रूप में निकलेगा, गर्म है, तो बीच में अपन लगाते हैं संघनित्र, कंडेंसर लगाते हैं। इस कंडेंसर में क्या होता है, ठंडे जल को प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर से तो जल का प्रवेश होगा और इधर से जल निकलेगा। तो ये क्या है, कंडेंसर है, संघनित्र है, ठीक है। अब जो क्लोरोफॉर्म यहां से गैस के रूप में निकला, वो इधर से जाते जाते यहां से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए क्योंकि टेम्परेचर इसका लो हो गया। इस क्लोरोफॉर्म को जल में इकट्ठा करते हैं। अब क्लोरोफॉर्म चूंकि जल से भारी है, तो ये जल के पेंदे पे जाके बैठ जाएगा। जल में घुलनशील नहीं है तो क्या होगा, या तो जल की सतह पे आएगा या पेंदे पे। चूंकि क्लोरोफॉर्म जल से भारी है
तो ये क्या होगा, जल के पेंदे पे बैठ जाता है। तो इस तरह से पात्र में इकट्ठा करेंगे तो ऊपर तो जल है, नीचे क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म को शुष्कन के द्वारा एकदम स्वच्छ शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है आपके सामने प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में काम में आने वाला जो उपकरण है उसको आप इस चित्र के द्वारा बता सकते हैं। मैं अगर इसका नामांकन करूं तो ये क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। और किस पे रख के गर्म कर रहे हैं इसको, सैंड बाथ पे, बालू उष्मक पे इसको गर्म कर रहे हैं। तो इस तरह का ये उपकरण आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट विधि देखिएगा, कई विधियां हैं क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। सेकंड, सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा, सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा। सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है, NaOCl होता है। अब ये NaOCl बनता कैसे है, तो देखिएगा, अगर आप ठंडा व तनु, NaOH कैसा ले रहे हैं, ठंडा व तनु, इसकी क्रिया अगर आप Cl2 से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, तो क्या बनता है, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। तो NaOH कितने लग गए, 2 लग गए। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन ने ये अभिक्रिया कहाँ पढ़ी थी, जब पी खंड अपन पढ़ रहे थे तो उसके समूह 17 में ये अभिक्रिया देखी थी। ठंडा व तनु, गर्म और सांद्र लेंगे तो यहाँ पर NaOCl की जगह NaOClO2 बनेगा या NaClO3 बनेगा, सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठंडा व तनु लेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट ये बनेगा। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये देखिए CH3CHOH और यहाँ कोई R है, इस तरह का यौगिक जिसमें ये वाला समूह है CH3CHOH, इसकी क्रिया NaOCl से करवाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O R प्लस 2HCl। ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे यहाँ से और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो यौगिक है CH3C डबल बॉन्ड O R, इसकी क्रिया फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट से होगी और देखिए ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे, जैसा हेलोफोम अभिक्रिया में देखा था वैसा ही इसमें चल रहा है। तो CH3Cl कितने लगे, 3, तो 3 NaOCl आ गए, CH3Cl नहीं CCl3, तीनों हाइड्रोजन हट गए, ये तीनों हाइड्रोजन हट गए ना, तो इसमें CCl3C डबल बॉन्ड O R प्लस 3NaOH, 3 NaOH इसमें से निकल गए। ठीक है, तो क्या बन गया, CCl3C डबल बॉन्ड O R। अब ये CCl3C डबल बॉन्ड O R NaOH से क्रिया करेगा, जो इस पद में बना है NaOH। तो यहां से देखिए RCONa अलग हो जाएगा, ये H है ये यहां जुड़ जाएगा CCl3 के साथ, तो CSCl3 प्लस RCOONa, तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरी विधि, क्लोरेल हाइड्रेट से, क्लोरेल हाइड्रेट से। क्लोरेल हाइड्रेट क्या है, एक बार मैं यहां पे देख लूं। सबसे पहले देखें क्लोरेल क्या होता है, CCl3C डबल बॉन्ड OH, इसको क्लोरेल कहते हैं, क्लोरेल। ठीक है ना,
क्लोरेल हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट, इसके साथ एक जल का अणु जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ अगर H2O जोड़ दें तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एल्डिहाइडिक भाग है ये, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे तो जल से प्राप्त H जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन माइनस है तो उसमें तो H प्लस, और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो यौगिक बनता है इसे क्या कहते हैं, क्लोरेल हाइड्रेट कहते हैं। CCl3 CH OH। इसकी क्रिया अपन क्षार के साथ करवाते हैं, जैसे आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन ये क्षणिक रूप से अभिक्रिया के दौरान ही बनता है। यहाँ पे क्लोरेल का जल के साथ क्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान ही बनता है। तो देखिए क्या बना, CaCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया, प्लस HCOONA बन गया, और प्लस H2। क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्लोरेल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट मेथड क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 4, बाय रिडक्शन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो CCl4 का अपचयन करवा रहे हैं अपन किसकी उपस्थिति में, FeS2O लौह तत्व की उपस्थिति में। तो इसका आंशिक अपचयन होगा, आंशिक अपचयन, और क्या बनेगा, CaCl3 प्लस HCl। क्लोरोफॉर्म और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट विधि देखिएगा, नेक्स्ट विधि करवाते हैं अपन जिसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर अगर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है तो औद्योगिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल मेथड, कैसे होगा, मीथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे होगा देखिए, CH4 की क्रिया Cl2 से करवा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। फिर CH3Cl क्लोरीन से क्रिया करके CH2Cl2 प्लस HCl। फिर एक हाइड्रोजन और हटेगा, बनेगा CHCl3 प्लस HCl, और एक हाइड्रोजन और भी हट सकता है और बनेगा CCl4 प्लस HCl। ये जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। इसमें CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4 का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें से क्लोरोफॉर्म को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसको पृथक करते हैं। तो ये थे अपने पास ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और उनके अपन ने देखे आज विरचन की विधियां, और विरचन की विधि में भी अपन ने क्लोरोफॉर्म के विरचन की विधि देखी थी। नेक्स्ट में अपन देखेंगे आइडोफॉर्म। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।